5 कपूर घर में जला देना, दुश्मन हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। तो देखिए, आपको सिर्फ अपने घर में 5 कपूर जलाने हैं। इतने उपाय करने मात्र से आपके जितने भी शत्रु हैं सभी के सभी परास्त हो जाएंगे और सभी के सभी आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे। तो देखिए, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कुछ किया कराया कर रखा है या आपके ऊपर करने की सोच रहे हैं, फिर चाहे आपके एक शत्रु हो या आपके लाख शत्रु हो, चाहे आपके 1000 शत्रु क्यों ना हो, सभी के सभी शत्रु इस उपाय को करने से परास्त हो जाएंगे। तो देखिए, शत्रु आपके इस तरह से परास्त होंगे कि फिर कभी लौट के आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो देखिए, जब आप कपूर जलाते हैं इतना कारगर होता है कि आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, आपका कुछ कर नहीं पाते हैं। तो देखिए, सामने से शत्रु हो या आपके गुप्त शत्रु हो, सभी के सभी शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे जब आप इस छोटे से उपाय को करेंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको कपूर लेना है। इतना छोटा सा उपाय करने मात्र से आपके जितने भी दुश्मन हैं सभी के सभी आपके सामने घुटने टेक देंगे। तो देखिए, शत्रु होना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। अपने शत्रुओं का किया कराया काटने के लिए उसका समाधान ढूंढना। तो आज की वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये इतना अच्छा और इतना अचूक उपाय है कि आप इस उपाय को एक बार जरूर करें। तो देखिए, आपके जो भी शत्रु हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु क्यों ना हो, जो गुप्त शत्रु होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं आपके व्यापार को पट करने के लिए या आपके व्यापार को चौपट करने के लिए। तो देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं ये कहीं पे भी हो सकते हैं। यहाँ आपका बिजनेस है, ये वहाँ भी हो सकते हैं, या आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ये गुप्त शत्रु वहाँ भी हो सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास भी हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही ये गुप्त शत्रु जब आपको तरक्की करते देखते हैं, आपका बिजनेस बढ़ते देखते हैं या आपका प्रमोशन होते हुए देखते हैं, तो इनको आपसे ईर्ष्या होने लगती है, आपसे जलने लगते हैं। लेकिन ये दूर रहकर आपका कुछ कर नहीं पाते हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तब ये क्या करते हैं, ये करते हैं आप पर किया कराया, आपके ऊपर कुछ ऐसा कर देंगे जिससे आपका बिजनेस चौपट हो जाए। अगर आपकी नौकरी अच्छी खासी चल रही है तो वो छूट जाए। तो देखिए, आज का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास तौर से गुप्त शत्रुओं के लिए और आपके दुश्मनों के ही लिए है, जिसे आप जानते नहीं हैं कि आपके शत्रु कौन हैं या कितने शत्रु हैं। तब आप इस उपाय को करिए। ये उपाय इतना चमत्कारी है, इतना कल्याणकारी है कि आपके जितने भी दिक्कतें आ रही हैं, मतलब आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या आपके घर में कोई ना कोई बीमार रह रहा है, जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर की या आपके बिजनेस की जो भी दिक्कतें हैं सभी की सभी ठीक होने लगेंगी। आपको इस उपाय को करने के बाद रिजल्ट मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय को करने के लिए सबसे पहले लेने हैं आपको 5 कपूर के टुकड़े या 5 कपूर की टिकिया। तो देखिए, आप एक कपूर ले सकते हैं बड़ा सा, उसमें से भी आप 5 कपूर की टिकिया निकाल सकते हैं। साथ में आपको लेनी है 3 लौंग, जो कहीं से टूटी ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेनी है जिसमें ऊपर फूल लगा होता है। साथ में आपको लेनी है 1 चुटकी पीली सरसों। अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से जाकर ला सकते हैं, 5 रुपए की आपको पीली सरसों मिल जाएगी। साथ में आपको लेना है एक काले रंग का पेन या काले रंग का स्केच पेन, जिससे आप उस पर शत्रु लिख सकें। इस तरीके से वो पेन आसानी से चल जाए,
काले रंग का आपको लेना है। साथ में आपको लेना है एक सफ़ेद रंग का या किसी भी रंग का एक कागज़ लेना है, लेकिन उस पर कोई लाइंस नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सिंपल और सादा कागज़ होना चाहिए। और इसके साथ आपको लेना है एक बड़ा दीपक, मिट्टी का भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप पूजा की कोई प्लेट या कोई भी बर्तन आप पूजा का ले सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें लेकर आपको बैठ जाना है एक कमरे में। यहाँ ज़्यादा कोई आता जाता ना हो, जिससे आप उपाय करें तो कोई रोके ना, कोई टोके ना। तो देखिए, जब आप बैठ जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने सफ़ेद रंग का कागज़ लिया है उस पर आपको लिखना है शत्रु। तो देखिए, अगर आपका एक शत्रु है और आपको उसका नाम पता है तब तो आप उसका नाम लिखेंगे, या आपके 2 शत्रु हैं तो आपके 2 शत्रु का नाम पता है तब भी आप नाम लिखेंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु हैं कितने, 1 हैं, 1000 हैं या फिर लाख हैं, तब आप इस कागज़ पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे। जब आप इस पर सिर्फ शत्रु लिखते हैं तो आपके जितने भी शत्रु हैं, जितने भी दुश्मन हैं, वो सभी के सभी आ जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, शत्रु लिखने के बाद आपने जो कपूर के 5 टुकड़े लिए हैं उसमें से आपको एक कपूर का टुकड़ा उस बड़े वाले दीपक में रखकर जलाना है, और आपने जिस पर्ची पे शत्रु लिखा है उस पर्ची को भी उस दीपक में आपको जलाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 3 लौंग ली हैं वो भी आपको इसी कपूर के साथ और उस कागज़ के साथ आपको जला देना है। आपको धीरे धीरे करके 5 कपूर के टुकड़े जला देने हैं, लेकिन इसके साथ में आपने जो सरसों ली है वो भी आपको जलानी है। सरसों को हाथ में उठाना है और अपने सर के ऊपर से आपको 7 बार उल्टी दिशा में घुमाना है, मतलब 7 बार आपको उसे वारना है। उसके बाद आपको उस सरसों को लेना है और उस जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है। सरसों को भी उसी दीपक में जलाना है, लौंग को भी आपको जलाना है, और जिस पर्ची पे आपने लिखा है शत्रु उस पर्ची को भी आपको जला देना है। सारी की सारी चीज़ें आपको जला देनी है, और धीरे धीरे करके आपको जितना भी कपूर आपने लिया है 5 टुकड़े, वो 5 के 5 आपको जला देने हैं। जब आप इस कपूर को जलाएंगे और सारी की सारी चीज़ें जब आप जलाएंगे तब आपको महादेव का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उन्हें मेरे जीवन से दूर करो और मेरी रक्षा करो। मतलब अपने हिसाब से आप प्रार्थना कर लेना महादेव से, और 5 के 5 कपूर और सरसों, लौंग और जिस कागज़ पर आपने लिखा है शत्रु, सभी के सभी चीज़ों को आपको जला देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके दीपक में राख है इसको आपको उठाना है और अपने घर से बाहर लेकर जाना है। तो देखिए, घर के बाहर यहाँ पर भी कोई पेड़ हो, कोई पौधा हो, उसी मिट्टी में आपको इसे डालकर आ जाना है। पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है, और जब आप इसको लेकर जाएं तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना। बस इतना ही आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के करने के बाद आपके जितने भी शत्रु हैं सभी के सभी परास्त हो जाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब करना कब है, तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय बताने का प्रयास करा है। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की।